यानी बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर हम तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कोर्ट का भी टिप्पणी है कि ये लोग तस्करी बिहार पुलिस ही करवा रही है। ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल भी एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन आपराधिक घटनाओं को मामला को लेकर बुलेटिन जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, पर अब शराबबंदी कानून पर भी प्रश्न खड़े कर दिए। आखिर क्या नीतीश कुमार पर सवाल उन्होंने खड़े किए, डीके टैक्स पर सवाल खड़े किए और शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि अफसरशाही राज बिहार में है। ये अफसर पैसे कमाने के लिए जमीन दलाली भी करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी बड़ा हमला किया है। आंकड़ा के साथ बात करते हुए नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इस वीडियो को देखिए। मंदिर में तो इसीलिए ऑपोजिशन है ना कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार की कमियों को गिनाए, और हाउस में जवाब सरकार को देना पड़ता है। सरकार बहस नहीं करती है, सरकार चुप रहते हैं। इस बार भी बजट सेशन में जितनी बार हमने भाषण दिया, बिहार के मुख्यमंत्री गायब रहे, सामने नहीं आए, और जब भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हो तो किसी अधिकारी को जो है भेज दिया जाता है और जवाब दिलवा दिया जाता है। खुद क्यों नहीं सामने आते, ये जानना चाहते हैं हम। अब आप देखिए, बताइए, अगर पटना में शराब उपलब्ध है तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार बॉर्डर पार करने के बाद कम से कम 4-5 जिला आता है पटना, और 12-15 से अधिक थानों की सीमा पार कर पटना पहुंचती है, फिर भी ये पकड़े नहीं जाते। मतलब बॉर्डर तो पार किया, कई थानाएं कई जिलाओं पार करके भी पटना आ जाता, फिर भी जो है शराब हजारों करोड़ लीटर में यहाँ उपलब्ध है। क्या ये सच नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिकारी डीके टैक्स नामक व्यक्ति को डीके टैक्स नहीं देगा, जितना अधिक चढ़ाता है डीके व्यक्ति नामक को, डीके टैक्स जितना चढ़ाया जाता है, जितना अधिक चढ़ावा, उतने ही जो अधिकारी हैं उनको क्रीमी पोस्ट और सीमावर्ती जिला में पोस्टिंग मिलती है। कई उदाहरण अगर हमसे मांगिएगा, अगर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग हमसे मांगेंगे तो हम दे देंगे। यानी डीके नामक व्यक्ति को डीके टैक्स और जितना चढ़ावा आप चढ़ाइए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग टैक्स के मुताबिक, चढ़ावे के मुताबिक ही होती है। क्रीमी पोस्ट मिलेगा, और आपको जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बड़े ज़िले हैं, वहाँ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। अब आप देखिएगा, सीमावर्ती ज़िले में ही पोस्टेड रहने वाले अधिकारी का तबादला डीके टैक्स लूटिंग प्रणाली के तहत फिर सीमावर्ती जिले में ही किया जाता है। मान लीजिए औरंगाबाद हो या मोतिहारी हो, भागलपुर हो, बड़े बड़े जिलों, या पूर्णिया हो, पूर्णिया वाला जाएगा भागलपुर, भागलपुर वाला जाएगा मोतिहारी, मोतिहारी वाला जाएगा औरंगाबाद। और आप लोग तो थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी नहीं। लेकिन सरकार अगर चाहे तो हम ये सब सरकार को देने के लिए तैयार हैं। कब कब कहाँ किसकी पोस्टिंग कैसे कैसे होती है, वो सारा रिकॉर्ड जो है हम जो है उपलब्ध करा सकते हैं। अगर सरकार कोई सरकार का कोई अगर टिटपुंजिया व्यक्ति भी अगर मांगेगा
तो इसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बहुत लंबी है ऐसी जो है, बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई है? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इस झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों पर अत्याचार के दोषी सरकार, पासी भाइयों की रोटी रोजगार को छीना जा रहा है। तो आप देखिएगा, ये आंकड़े हम लोगों ने आपके समक्ष जो है रखे हैं और कैसे पुलिस जो है एक और सरकार में बैठे बिहार सरकार के लोग एक इंस्ट्रूमेंट जो है बनाया गया है, बड़ी मछलियों को बचाया जाता है और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो चढ़ावा देते हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होता है और मर रहा है बिहार की गरीब जनता। विदेशी दारू कहाँ से गरीब जनता जो है खरीदेगा? और अब तो 3-4 गुना महंगा रेट मिल रहा है ना हर एक चीज़ का, जो पहले की कीमत थी। तो ये ज़्यादा तो विदेशी शराब आ रहा है। जो विदेशी शराब आ रहा है इसका खपत कौन कर रहा है? हम नहीं कह रहे कि कार्रवाई मत करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है और अधिकारियों को उस हिसाब से जितना चढ़ावा चढ़ा रहा है उसको उतना ही क्रिमी पोस्ट मिल रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है। कोई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। यानी बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर हम तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं जिसमें कोर्ट का भी टिप्पणी है कि ये लोग तस्करी बिहार पुलिस ही करवा रही है। अब बिहार में सरकार में बैठे लोग जो हैं वही जो है ये काम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा है जो लालू जी के समय, जो राबड़ी देवी जी के सरकार में जो अधिकारी हैं उस समय डीएसपी होंगे, एसपी होंगे, आज बड़े बड़े पद पे हैं। उस समय कोई सचिव होगा, आज बड़े बड़े पद पे है। तो हम लोग भी सब अधिकारियों को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं या हमारे लोग नहीं जानते कि कौन अधिकारी क्या करता है। तो इसलिए हम उन अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि सेलेक्टिव होकर के काम मत कीजिए। ईमानदारी से जो है सभी अधिकारी वो काम करें। बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है, जानते हैं, पहचानते हैं। और अजीब बात, लोग बोलते जंगल राज, जंगल राज। तो यही अधिकारी तो उस समय थे एसपी और डीएसपी, जो आज डीजी एडीजी लोग बने हुए हैं। तो ये लोग मंगल राज गए। लगातार हम लोगों ने अपराध पे भी सवाल पूछे, लेकिन आज विशेष तौर पे हम लोगों ने शराबबंदी पर जो है सवाल पूछा है। कई लोगों का घर उजड़ा है, कई निर्दोष लोग अभी भी बेल लेने की हैसियत नहीं है, जेलों में बंद है। तो ये सवाल खड़ा होता है, 3-4 इसमें महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये सरकार के लोगों को आगे आकर के जवाब देना चाहिए, ना कि किसी अधिकारी को आगे कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी होता था 2005 से पहले। तो अगर इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो हम
अब सब लोग तो है ही, अब सरकार मांगेगी तो कर देंगे। अब सरकार को पहले दे दीजिए, फिर आपको तो उपलब्ध करा ही देगी। तो सब लोग तो है ही ना भाई। अच्छा, जो भी आज प्रमोटेड है या बड़े रैंक पे है, सब तो वही लोग हैं। मेरा कहने का मतलब है नीचे शायद सबको तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरीके से शराबबंदी में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं और गिरफ्तारी हुई हैं वो साफ तौर पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और निचले दबले कुचले लोगों की हुई है। और साथ में ही विदेशी शराब का भी यहाँ पर सेवन बहुत होता है, यानी विदेशी जो शराब है वो तो आम जनता नहीं खरीदती होगी, वो अफसर ही खरीदते होंगे, उच्च स्तर के लोग खरीदते होंगे, नीतीश कुमार के जो निजी लोग हैं वो खरीदते होंगे। शराबबंदी कानून को लेकर भी बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। जब हमने ये सवाल पूछा कि किस तरीके से देखते हैं बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि इससे पहले भी हमने कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि बिहार शराब मुक्त होना चाहिए, हम इसके खिलाफ है, यानी कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, पर इस तरीके से होनी चाहिए जहां पर जो है अफसर जमीन दलाली ना करें और पुलिस प्रशासन फायदा ना उठाए और पैसे को लेकर जो है अपनी ईमान को ना बेचे। नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। पर ये चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल है, इसमें क्या कुछ होता है हम आपको जरूर बताएंगे। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार लाइव। धन्यवाद।